देखो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी तक देखो हमने सिंपल कैश बुक किया, 2 कॉलम कैश बुक किया, एनालिटिकल पेटी कैश बुक किया। सो जहां पे हमने 2 कॉलम कैश बुक किया था, हमारे पास फॉर्मेट क्या था, एक कैश का कॉलम रहता था एंड एक बैंक से इधर भी एंड बैंक। ये कैश बुक कौन सा बुक था, कैश बुक। ये कैश बुक कौन मेंटेन करता था, कंपनी जिसका बिजनेस है वो मेंटेन करता था, यानी कि उस कंपनी का अकाउंट है। तो यहाँ पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन बैंक, तो सिर्फ हमें बैंक कॉलम के बारे में सोचना है, कैश कॉलम के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है, बैंक कॉलम के बारे में। सो ये हमारी थी रिसीट साइड, ये हमारी डेबिट साइड थी, ये हमारी थी पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। हमारे पास जब पैसे आते थे, मैं सिर्फ बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, ओनली बैंक ट्रांजैक्शन। सो जब हमारे पास पैसे आते थे बैंक में, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, डेबिट साइड, एंड जब पैसे जाते थे तब क्रेडिट साइड। अब देखो पैसे आते थे तब वो क्या होते थे, डेबिट होते थे। क्या होते थे, पैसे आते थे तो डेबिट, एंड जाते बिजनेस में से पैसे जब जाते थे तब कहाँ, लेकिन वो पैसे आते हैं कहाँ पे जाते, किसकी बात कर रहे हैं, ओनली बैंक कॉलम, ओनली बैंक कॉलम। बैंक में जो पैसे आते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, डेबिट साइड, एंड बैंक से अगर पैसे जाते हैं तो क्रेडिट साइड। सो कैश बुक में, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, कंपनी का अकाउंट है। सो कैश बुक में डेबिट पैसे आ रहे हैं तो हमारे पैसे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। सो कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी क्या, पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस। कैसे पॉजिटिव, देखो ये हमारा कैश बुक है, हमारे पास किसी ने चेक दिया, हमारे पास क्या है, बैंक में पैसे उठे, हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से एक चेक आया, फिर वो हमने डिपॉजिट किया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। सो हम अकाउंटेंट जो हमारा होगा वो भी उनके बैंक अकाउंट में जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है वो भी उसके अकाउंट में एंट्री करता होगा। सो यहाँ पे भी बैलेंस क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं, सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी क्या, प्लस पॉजिटिव बैलेंस। अब देखो हमारे पास से जब पैसे जाते हैं, हमारे पास से जब पैसे, हम किसी को चेक इशू करते हैं, हम पैसे देते हैं उनको, हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो कैश बुक में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट यानी क्या, क्योंकि वो पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट फॉर गोज आउट, क्रेडिट फॉर गोज आउट। सो कैश बुक में डेबिट यानी क्या होता है, प्लस, कैश बुक में क्रेडिट यानी माइनस। फिर से एक बात एक्सप्लेन करता हूँ, कैश बुक में डेबिट प्लस क्यों होता है, पैसे हमारे पास आए, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, हम वो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अमाउंट क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। सो कैश बुक में डेबिट यानी प्लस, बिकॉज बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। कैश बुक में क्रेडिट यानी पैसे जा रहे हैं, सो बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो कैश बुक में क्रेडिट यानी क्या, माइनस। अब कैश बुक तो ये हमारा हो गया कंपनी का, कैश बुक का क्या हो गया, हमारा कंपनी का। मान लो आप एक कंपनी में अकाउंटेंट हो, कंपनी में अकाउंटेंट, आपके बॉस ने आपको पूछा कि 31 मार्च को हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। मान लो अकाउंटेंट ने बोला 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। फिर ये बताने के बाद उस कंपनी के बॉस ने क्या किया, बैंक में कॉल किया। क्या किया, बैंक में कॉल किया, बैंक वालों से पूछा कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। बैंक वालों ने तो बताया 1 लाख रुपीज है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बैलेंस सेम है। लेकिन अगर मान लो बैंक वाले ने बताया कि आपके अकाउंट में ओनली 90,000 रुपीज बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 90,000। कंपनी का अकाउंटेंट तो 1 लाख रुपीज बोल रहा है, बैंक में 90,000 है। फिर आप क्या करना, डायरेक्टली हम कुछ कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे इधर तो 1 लाख रुपीज है, आपके इधर 90,000 ही क्यों लिखा है। तो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं हम। कुछ मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट करना चाहिए सबसे पहले। सो मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने जो अपनी कंपनी में एंट्रीज की है वो एंट्रीज देखो, एंड उनके बैंक स्टेटमेंट में क्या एंट्रीज है उसको क्रॉस चेक करो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये क्रॉस चेक का सिस्टम करके जो हम बैलेंसिंग मैचिंग करते हैं, अपने कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस। पासबुक यानी किसका बुक होता है, बैंक का बुक। सो कैश बुक एंड पासबुक क्रॉस चेक करके हम जो बैलेंस मैच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
क्या कहते हैं उसे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है? अपने कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस सेम करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 1 लाख रुपीज इधर शो कर रहा है, बैंक में 90,000 ही दिख रहा है, तो ये डिफरेंस किस वजह से आ सकता है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिफरेंस आने के? क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि हमारे बुक में जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है वहां पे 1 लाख रुपीज है, लेकिन बैंक में एक्चुअली 90,000 है। आप लोग मानो आपका खुद का बैंक में अकाउंट है, आपका खुद का बैंक में अकाउंट है, आपको पता है कि आपने बैंक में कितनी, मान लो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, बैंक में कितना अमाउंट 10,000 डिपॉजिट किया। आप अपना बैंक का अकाउंटिंग घर पे भी करते हो, आपने अपने अकाउंट कंप्यूटर में एंट्री की कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है, तो आपने अपने कंप्यूटर में एंट्री की कि मेरे पास बैंक में 10,000 बैलेंस है। लेकिन अगर 2-3 दिन बाद आपने बैंक में पूछा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, अगर उन लोगों ने बोला 9,000 ही है, तो फिर क्या करना? आपने तो एंट्री की कि मेरे पास 10,000 है, लेकिन बैंक ने 2 पूछा कि उन्होंने बोला कि 9,000 ही बैलेंस है, तो उस टाइम पे क्या करना? क्या हो सकता है उस टाइम? क्या करना? बैंक से उनका स्टेटमेंट मंगा लेना या फिर अपना पासबुक अपडेट कर लेना। पासबुक में समझ में आएगा कि क्यों वो 1,000 रुपीज उन्होंने डिडक्ट किए, क्यों वो 1,000 रुपीज डिडक्ट किए। क्या रीजन हो सकते हैं? बैंक चार्जेस कट हो सकते हैं, क्योंकि बैंक को ही पता है, हमें तो पता ही नहीं बैंक चार्जेस कट किए। मान लो उन्होंने 500 बैंक चार्जेस कट कर लिए, 500 रुपीज एटीएम या चेकबुक के कट कर लिए, सो बैंक में तो डिडक्ट हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमारे पास, आपके पास 10,000 बैलेंस है, यही आपको पता है, लेकिन बैंक ने उधर 500, मान लो बैंक चार्जेस, कोई भी चार्जेस है, 500 रुपीज चेकबुक या एटीएम के चार्जेस डिडक्ट कर लिए। सो बैंक के पास तो 9,000 ही बैलेंस है एक्चुअल में आपका, लेकिन आपके पास एंट्री कितनी की है? 10,000 की। सो ये मैच हो रहा है क्या? अभी इधर 9,000 इधर 10,000 मैच हो रहा है क्या? तो इसको मैच करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन ये रीजन जो है उधर तो डिडक्ट हो गए, अपने पास डिडक्ट नहीं हुए, तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास भी वो एंट्री करनी होगी। उधर माइनस हो गया तो हमारे पास भी माइनस करना चाहिए उतना, हमारे पास भी क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, फिर ये बैलेंस हमारा मैच होगा। सो ये बैलेंसिंग मैच करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की? जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कैश बुक में डेबिट यानी प्लस होता है, कैश बुक में क्रेडिट यानी माइनस होता है। इसके अपोजिट पासबुक यानी किसका बुक? बैंक। पासबुक यानी बैंक का बुक। यहाँ पे डेबिट यानी प्लस। आपको जब आप बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तब मैसेज क्या आता है? क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो मैसेज क्या आता है? क्रेडिटेड। यानी कि हमने बैंक डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट किए। तो आप यहाँ पे देखो, आपने अमाउंट जब डिपॉजिट करते हो, अमाउंट डिपॉजिट करते हो, आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपीज ऑलरेडी है, फिर से आपने 1,000 डिपॉजिट किया, सो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी कि आपका बैलेंस क्या हो गया? 11,000 हो गया अभी। सो बैंक में क्रेडिट यानी क्या? इंक्रीज हो जाना। बैंक में क्रेडिट यानी क्या? बैंक में क्रेडिट यानी प्लस। एंड अगर आपने अमाउंट विड्रॉ की, अगर आपने अमाउंट विड्रॉ की तो क्या होता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी कि अगर आपने बैंक से पैसे निकाले तो मैसेज आता है डेबिटेड का, यानी कि आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो यानी पासबुक में डेबिट यानी क्या? माइनस। अगर ये चीजें 4 पॉइंट आपको समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कैश बुक में डेबिट यानी प्लस, कैश बुक में क्रेडिट यानी माइनस, पासबुक में क्रेडिट यानी प्लस, डेबिट यानी माइनस। एंड कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कंपनी वाले मेंटेन करते हैं। पासबुक बैंक, एक बैंक का बुक होता है। तो ये डेबिट क्रेडिट में किसी को कुछ पूछना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये पूछना है। अब आप मुझे बताओ कि इसके कॉजेस और क्या क्या हो सकते हैं कि बैंक बुक एंड कैश बुक में डिफरेंस किस वजह से आ सकता है और क्या रीजंस हो सकते हैं? नहीं पता? देखो, कैश बुक यानी कंपनी में मेंटेन कर रहा है, पासबुक में देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गया। हमारी जो बैंक अकाउंट में हमारी जो अमाउंट होती है उसके ऊपर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब बैंक में जब इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्या बैंक बैलेंस उधर इंक्रीज हो गया, हमें पता ही नहीं है।
फिर इधर क्या कर होता है हमारे पास, हमें पता नहीं है, सो हमारा बैलेंस जितना है एज इट इज मान लो हमारे पास 10,000 है अपनी कंपनी के बुक में, तो हमें तो इतना ही पता है कि हमारे पास 10,000 है, लेकिन मान लो बैंक में भी हमारे 10,000 थे लेकिन 500 वहां पे इंटरेस्ट मिल गया, तो बैंक का तो इंक्रीज हो गया, हमारा नहीं हुआ, बैंक का इंक्रीज हो गया, हमारा नहीं हुआ, ये डिफरेंस आ रहा है। फिर इसको मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 500 इधर इंक्रीज हुए हैं हमें भी इंक्रीज करने चाहिए, फिर जाके हमारा सही आएगा। सो ये जो स्टेटमेंट होता है मैचिंग करने का, इसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है लेकिन हमें पता ही नहीं है। इसके अपोजिट बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट किए, उधर कम हो गया लेकिन हमें पता ही नहीं, कब पता चलेगा, जब हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, हम अपना पासबुक अपडेट करेंगे तब हमें जाके पता चलेगा। या फिर क्या हो सकता है कि कैश बुक में हमने किसी को चेक इशू किया, चेक इशू करना मतलब क्या होता है, किसी को चेक देना, मान लो मैंने इनको चेक दिया है, इनको चेक दिया 10,000 का, मेरे बुक से कंपनी के अकाउंट से, कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, इंस्टेंट उनका बैलेंस डिक्रीज करेगा कि मैंने इनको 10,000 का चेक दिया, लेकिन मैंने इनको चेक देने के बाद ये बंदा 2 महीने बैंक में गया ही नहीं, वो चेक जेब में ही रखा, तो क्या अपने आप बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, मेरा तो बैलेंस यहाँ से, अब यहाँ पे 20,000 का एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10,000 का चेक क्या किया है, इशू किया है, अब मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, 10,000, बैंक में कितना होगा मेरा 20,000, मेरे पास भी 20,000 था, बैंक में भी 20,000 है, लेकिन मैंने 10,000 का चेक इशू किया, तो मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, इंस्टेंट 10,000 की एंट्री करेगा कि मेरे पास से 10,000 का चेक चला गया, मेरी अमाउंट डिक्रीज हो गई, मेरी अमाउंट डिक्रीज हो गई। अपने पास 20,000 बैलेंस है, बैंक में भी 20,000 है, मैंने 10,000 का चेक इशू किया, अभी मेरे पास कितना बैलेंस है 10,000, बिकॉज मेरा अकाउंटेंट इंस्टेंट एंट्री पास करेगा कि मैंने किसी को चेक दिया है, लेकिन इस बंदे ने 2 महीने बैंक में गए नहीं वो अमाउंट विड्रॉ करने, फिर मुझे कैसे पता चलेगा इधर का बैलेंस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, तो इधर तो 20,000 ही दिखा रहा है लेकिन मेरे पास कितना है 10,000 है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है कि मैंने चेक इशू किया है लेकिन वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो चेक बैंक में गया ही नहीं, वो चेक बैंक में गए नहीं। या फिर और क्या हो सकता है, और क्या रीजन आ सकता है कि मेरे कोई कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दी, मेरे कस्टमर ने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर दी, मान लो यहाँ पे मेरे पास 20 है, बैंक में भी 20 है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर दिया, बैंक में कितना हो गया 30,000, लेकिन मेरे पास 20,000 बिकॉज उसने डिपॉजिट किया, मुझे पता ही नहीं, तो उसने कैश डिपॉजिट की है, हमारे पास उसकी एंट्री नहीं, बैंक में कितना हो गया 30, हमारे पास कितना 20, फिर हम क्या करेंगे, वो बताएगा तब ऐड करेंगे, अगर उसने नहीं बताया तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट या फिर पासबुक में देखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज क्यों हुआ, यानी कि जब कोई बंदा कोई कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में, अब अगर यहाँ पे उन्होंने कैश अगर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए है, हमारे पास उसकी एंट्री नहीं रहेगी, हम एंट्री इधर जब पास करेंगे तब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक चार्जेस अगर बैंक ने डिडक्ट किए तो बैंक का बैलेंस कम होता है, हमारे पास तो एंट्री नहीं होती, जब हम पासबुक चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बैंक ने पैसे डिडक्ट किए, अगर बैंक ने डिडक्ट किए तो हमें भी डिडक्ट करना चाहिए, अगर बैंक ने इंक्रीज किया है तो हमें भी इंक्रीज करना चाहिए, अगर हमने कोई चेक इशू किया है, हमने किसी को चेक दिया है लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए गया ही नहीं, वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए गया ही नहीं, सो कंपनी का बैलेंस तो कम हो जाता है, लेकिन बैंक का देखो ये कैश बुक या पासबुक है, कैश बुक हमने एंट्री तो कम कर दी, हमने चेक किसी को इशू किया, लेकिन बैंक का बैलेंस इसी लेवल पे है बिकॉज बैंक में चेक गया ही नहीं, फिर हमें किसके लेवल पे आना है, बैंक के लेवल पे, सो नीचे से हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। कैश अकाउंट में डेबिट एंड पासबुक में ये सब चीजें, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, सो ये हो गई हमारी कंसेप्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, कल से हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है कि ये सर डेबिट ये क्रेडिट माइनस ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, कुछ समझ में आता आपके डाउट्स पूछ सकते हो।